पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन एक डाउट था डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी का। हाँ करवाते हैं, 1 मिनट है ना, स्टार्ट करते हैं। हेलो। हाँ 1 मिनट, आपका जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बताइए। पहले इसको सेव कर लें, 1 मिनट। तो जी बताइए क्या है क्वेश्चन। सर ये एक रैंडम वेरिएबल है, हम्म एक्स, नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल। हम्म तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ये गिवन है। तो नहीं कुछ समझ आया, चार, फिर से बताइए। एक्स एक नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है। अच्छा, एक्स नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है, ठीक। एक एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वन गिवन है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 1 गिवन है। और सर चार ऑप्शन दिया हुआ है। हम्म इसमें से कौन सा ग्रेटर नेसेसरली ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होगा? हम्म ये हम तो वो इनइक्वालिटी से दिखा सकते हैं, कॉन्वेक्स या कॉन्केव करके दिखा सकते हैं ना सर। हम्म हम्म एक ऑप्शन उसमें है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉस एक्स, हम्म, इसका होल स्क्वायर, मतलब एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर। पूरे का होल स्क्वायर। हाँ, प्लस प्लस। एक्सपेक्टेशन ऑफ हम्म एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स। इसका होल स्क्वायर। हम्म सर ये वाला फंक्शन के लिए दिक्कत हो रहा है, ये कॉन्वेक्स या कॉन्केव कैसे दिखा है मतलब? नहीं, पूरा क्वेश्चन भेजो आप तो समझ आएगा ना, कई बार जरूरी आप जो सोच रहे हो वो नहीं हो, क्या पता। बी बी ऑप्शन है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर फोर। रुको रुको, क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर फोर। कौन सा? इसमें करना क्या है वो, ऑप्शन, मैं समझ नहीं आ रहा, आप करना कहना चाह रहा हो कि मोर देन इक्वल टू 1 होगा कि नहीं, ये चेक करना है। हाँ मतलब मोर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होगा कि नहीं। अच्छा, ऐसे कैसे भाई, इसको एक से कैसे कंपेयर करेंगे, चलो देखते हैं। सो तो इसमें डायरेक्ट कोई रिलेशन, इसमें सोच रहा है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो ऐसा हो जाएगा क्या? जरूरी तो नहीं है। सो ऑप्शन बी है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर फोर, हम्म और ऑप्शन सी है एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये ऐसा कुछ होगा ना, मतलब वही तुम कह रहे होगे, एक्स तो 1 है ना। हाँ सर ऐसा ही कुछ। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या, आप क्वेश्चन भेजोगे तो वैसे कई बार क्या बच्चे गलत लिख लेता है, गलत बता रहे होते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें करना क्या है, आप क्या करना चाह रहे हो, इसको दिखाना चाह रहे हो कॉन्वेक्स है। आप क्वेश्चन का फोटो भेजो ना मुझे, जैसे क्वेश्चन जो है उसका फोटो या लिख के भेजो मुझे आप एक प्रॉपर वे में। मतलब मान लो कई बार मीनिंगलेस क्वेश्चन होता है, अब उसको देख के हम टाइम वेस्ट कर रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है। आपको एग्जैक्ट किसी पीवाई क्यू का क्वेश्चन है तो आप मुझे उसका फोटो भेजोगे, ये क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेजोगे, ऐसे सॉल्व करना है। मैं बाकी लिंक भेज देता हूँ लोगों का डाउट क्लास का। सो ऐसे कुछ भी आप बताओगे फिर तो दिक्कत, कोई कंक्लूजन में दिक्कत आ जाएगा।
एग्जैक्ट आप क्वेश्चन भेजोगे, ये क्वेश्चन है नहीं सॉल्व हुआ, फिर मैं देख के सोच के बताऊंगा कि क्या है। सर भेज दिया सर अच्छा व्हाट्सएप में। ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो आपसे पूछ रहा है कि x नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है, ई एक्स वन है, तो फॉलोइंग क्वांटिटी नेसेसरी ग्रेटर इक्वल टू वन। तो आपसे इससे पूछ रहा है कि जो है ना आपके पास, चलिए ये ग्रेटर इक्वल टू वन है, ठीक है, ये ग्रेटर इक्वल टू वन होगा क्या? तो ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है ना, ईज, एक ही ऑप्शन कोई करेक्ट होगा, तो आप देख लो। सर आंसर में दो ऑप्शन दिखा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज ग्रेटर इक्वल टू वन। तो एम एस क्यू है, वही तो देखना पड़ेगा एक्चुअली। देखते हैं, नेट में तो वो भी आता है ना एम एस क्यू, ऐसा है। हाँ सर ये नीट का ही पीवाई क्यों। हाँ हाँ, नेट का ही है। तो मतलब जैसे जैम में ना, जैम में जो क्वेश्चंस हैं, तीन पैटर्न है, एम सी क्यू, एम एस क्यू, एन ए टी आता है। गेट में भी यही पैटर्न है, गेट के भी क्वेश्चंस एम सी क्यू, एम एस क्यू, एन ए टी आते हैं। नेट में दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, एम सी क्यू एंड एम एस क्यू, बस ये दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ एन ए टी नहीं है। तो इसमें आपको सिंपल लगाना है जेनसेंस इनइक्वालिटी, है ना। सो यू हैव टू अप्लाई जेनसेंस इनइक्वालिटी। हाँ सर। आदित्य अभी म्यूट कर लो, इनका खत्म हो जाएगा फिर आपका देखते हैं। तो तो ये तो क्या एक्स की पावर फोर मोनोटोन वो है, कॉन्वेक्स आई थिंक है, हाँ सर कॉन्वेक्स ये होगा। रूट एक्स कॉन्वेक्स है। नहीं वो कॉन्केव होगा आई थिंक, y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो y डबल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो डबल जाता है। डेरिवेटिव निकाल लीजिए। अच्छा वैसे हाँ, वैसे भी देख सकते हैं, नहीं तो वाई, ऑप्शन डी का कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स होगा आई थिंक। है ना। तो अगर होगा ई ऑफ जी एक्स मोर देन इक्वल टू जी ऑफ ई एक्स, तो ये तो ऐसे ही सर गलत हो ये, जाएगा, है ना। हाँ सर ये तीनों समझ में आ रहा है, वो पहला ऑप्शन का बस दिखा दीजिए बस। अच्छा ठीक है, पहला ट्राई करके देखते हैं। सो ये एक्सपेक्टेशन स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन स्क्वायर साइन एक्स, यही ना। तो ये मोर देन इक्वल टू वन होगा क्या? सो कैन यू थिंक ऑफ सेपरेटली ई ऑफ कॉस एक्स के बारे में, क्या सर जानते हैं कॉस इसको? का वैल्यू -1 से 1 होगा, तो एक्सपेक्टेशन का कैसे पकड़ेगा। हाँ, जैसे यहाँ ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन है एग्जैक्टली, है ना। लेकिन यहाँ इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं वैसा कर दूं कि ये जो लिख रखा है इन लोगों ने, अगर हम इनको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में हम प्लस टू ए बी और माइनस टू ए बी ऐसा कुछ करें, तो क्या आएगा? देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मतलब ई ऑफ कॉस एक्स एंड कॉस ऑफ ई एक्स, इसमें क्या रिलेशन होगा? कॉस क्या मोनो वो है, कॉस तो ऐसा कुछ है नहीं इन जनरल, है ना, क्योंकि ये तो कुछ भी हो सकता है इस तरह से। तो कॉन्वेक्स तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन नहीं सर। स्क्वायर लगा के कुछ वो किया है। हाँ वही मैं कहना, देखो यहाँ पे क्या है ना, चलो इसके बारे में बात करते हैं। हम्म,
अगर वैसे सोचे हम तो इन्होंने स्क्वायर लगाए हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किससे छोटा होता है? इफ आई आस्क यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर, इन दोनों में क्या रिलेशन है? सर इसके ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तो बड़ा ही होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, टू ए बी अगर एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो। हाँ लेकिन यहाँ पे वही चक्कर है ना, तो ई ऑफ कॉस एक्स ई ऑफ साइन एक्स, लेकिन हम बता रखा है एक्स नॉन नेगेटिव है, तो एक्स नॉन नेगेटिव कोई फर्क पड़ेगा, हम सिर्फ पॉजिटिव साइड में हैं, तो स्टिल साइन नेगेटिव हो सकता है, कॉस भी नेगेटिव हो सकता है। हाउ विल यू से कि ई ऑफ कॉस एक्स पॉजिटिव ही होगा, कैन वी से, और ई ऑफ साइन एक्स पॉजिटिव ही होगा, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। तो इन दोनों में रिलेशन तो तब है जब आपका ए बी बोथ अगर नॉन नेगेटिव होता तो जाके ऐसा होता। सर इसका स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ना, हम्म। एक्सपेक्टेशन ऑफ cos x का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा आई थिंक। हाँ वो तो होगा, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो क्या ये आपको लगता है कि मोर देन इक्वल टू वन होगा? अच्छा एक पता है एक रिजल्ट क्या है, जैसे cos x जो है आपका लेस देन इक्वल टू वन है, राइट, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ cos x लेस देन इक्वल टू वन होगा, ये रिजल्ट है। सेम फॉर द साइन x। ओके, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन x भी लेस देन इक्वल टू वन होगा। इफ यू स्क्वायर बोथ एंड ऐड, ये टू हो जाएगा, अच्छा स्क्वायर करके ऐड करोगे आप तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू टू होगा एक्चुअली। सो क्वेश्चन है मोर देन इक्वल टू वन होगा क्या? ये तो माइनस वन से वन में होगा ना, तो यहाँ से माइनस वन से वन में हो जाएगा, व्हेन यू डू स्क्वायर जीरो से वन में हो जाएगा। नहीं आई थिंक दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू जो मुझे लग रहा है, ठीक है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे सो व्हाट यू विल फील इफ यू स्क्वायर हेयर, सो ई ऑफ कॉस एक्स होल स्क्वायर प्लस ई ऑफ साइन एक्स होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू टू आएगा एंड मोर देन इक्वल टू जीरो आएगा, तो जीरो से टू में ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और देखने की बात है कि कॉस और साइन में रिलेशन क्या है, सो व्हेन कॉस इंक्रीजेज साइन डिक्रीजेज, राइट। यहाँ तक तो हमने कंक्लूड किया है, बट इसको और अगर कोशिश करें हम बाउंड करने का, ई ऑफ कॉस स्क्वायर ई ऑफ साइन स्क्वायर, ठीक है ना, दोनों का सम जो है, बट कॉस साइन में रिलेशन ये है कि जो कॉस एक्स है वो रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। अच्छा। सर हाँ। एक काम हम कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ cos x या और x cos ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x करके अगर कुछ रिलेशन उसमें डिफाइन करे तो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ gx और g ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x में रिलेशन डिफाइन करता है ना जेनसन में। नहीं यहाँ पे तो उसके लिए कॉन्वेक्स होना चाहिए ना, कॉस कॉन्वेक्स फंक्शन तो नहीं है, साइन भी कॉन्वेक्स नहीं है नॉन नेगेटिव पे। आई थिंक ये इन जनरल ट्रू तो मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरीके से होगा। ठीक है ना, तो ये इन्हें प्रूफ नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए इसको वो कर रखा है, अगर ये लेस देन इक्वल टू टू होता तो ठीक है, ये जीरो से टू में हो सकता है इसका एक्सपेक्टेशन, आप एक्स का कोई डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स कर लो एंड देन ट्राई करके देखो अगर आप चाहते हो तो। काउंटर एग्जाम्पल लेना है ना, तो यू टेक सम डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं चलो तो मैं ऐसे ही काउंटर एग्जाम्पल दे देता हूँ। इसने कहा ना नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है और ई एक्स वन है, ठीक, तो मैंने डी जनरेट एट वन ले लेता हूँ, ठीक। सो डी जनरेट एट वन लेंगे तो लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या आएगी मुझे बताओ? तो डी जनरेट एट वन लूंगा मैं,
अच्छा EX 1 है ना। सो डी हाँ जनरेट एट 1 लेंगे तो ये cos 1 हो जाएगा, जो बाहर आ जाएगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो ये एग्जैक्टली 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 तो आ जाएगा, बट मुझे इसको थोड़ा वो करना है, क्या बोलते हैं कि चलो कोई डिस्क और ले लो। एक्सपेक्टेशन 1 होना चाहिए, नहीं तो ऐसा बनाओ कि एक्सपेक्टेशन 1 हो जाए। एक्सपोनेंशियल 1। नहीं, एक्सपोनेंशियल लोगे तो उससे डिस्ट्रीब्यूशन निकालना मुश्किल होगा, बट ऐसा कोई डायरेक्ट मुझे रिजल्ट समझ नहीं आ रहा जहाँ से ये प्रूव हो जाए। ठीक है, तो मुझे लग रहा है इन जनरल तो जो हमने अभी देखा वहाँ से उससे ये समझ आया कि ये 0 से 2 में तो होगा। और कुछ ले सकते हैं क्या? 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे तो क्या होगा? और इसका पता नहीं, इसका देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको या तो मैं ट्राई करके देखता हूँ क्या होगा। अरे भाई एक मिनट, आपने क्वेश्चन ना मिस किया है। ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, बी ऑप्शन तो कुछ और है। चेक केयरफुल्ली, बी ऑप्शन ये है। ये मैं कह रहा था ना, देखो आप ध्यान से, क्या आपको लगता है ये जो ऑप्शन आप बता रहे थे यही है? चेक करो, ये जो ऑप्शन आपने जो भेजा है बाद में उसमें बी ऑप्शन देखो, क्या वही है जो आपने बताया या कुछ और है? कैसे इसे डी बोल रहा हूँ। होता। अरे भाई यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है cos x का। हाँ सर, पर फिर वो दिया नहीं है, कहीं बॉक्स एक्स करके लिखा है कुछ। लिखना चाहिए था ना। हाँ सर। मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होना चाहिए। अच्छा वैसे कुछ लिखा नहीं है, लिखा होना चाहिए ना इसको अलग से। हाँ, ऐसे लिखा नहीं है तो हम कैसे अज्यूम, ये भी बात है। बट मुझे लग रहा है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये मोर देन इक्वल टू 1 होगा, दिस इज नॉट नेसेसरली। आप कोई काउंटर एग्जाम्पल ऐसा ढूंढो, कुछ बनाओ, कोशिश करो जहाँ पे जैसे यूनिफॉर्म 0 2 ले लो एग्जाम्पल के लिए। अब इसके करके देखो क्या आता है। सो व्हेन यू टेक x एज यूनिफॉर्म 0 2, अभी ठीक है मैं मान लेता हूँ क्योंकि लिखा नहीं था, हम अज्यूम नहीं करते वरना, है ना, क्योंकि ऊपर भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है e ऑफ x इज 1 है ऊपर, है हाँ ना। सर। तो इसका मतलब कि जरूरी नहीं है कि ये ग्रेडेशन फंक्शन है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में वही साइन है, तो इसका मतलब ठीक है हम। तो आप इसको लेके ये कैलकुलेट कर लो, आई थिंक यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। इसका ex1 है ना, और ये नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है, तो यू फाइंड हाँ e सर। ऑफ cos x फ्रॉम हेयर, निकाल पाओगे e ऑफ sin x फ्रॉम हेयर, एंड दोनों को चेक करके देखो। सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड काउंटर एग्जाम्पल टू से इट इज फॉल्स। तो मुझे ऐसा फॉल्स लग रहा है, बट प्रूव करके देखना पड़ेगा। सो एक काउंटर एग्जाम्पल बनाओ, इससे ट्राई करो। ठीक, ओके ये सर। करके देखो, नहीं तो फिर पूछना कि हो क्या आता है, अगर काउंटर मिल गया ठीक।